यही कारण है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन आपको बताते हैं कि आज सुबह जब हम ऑफिस की तरफ आ रहे थे तो अचानक हमने देखा कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड जा रहा है हुमामा के बीचों बीच से, वहाँ अचानक एक 3 मंजिला इमारत में आग ज़ाहिर हो गई। और आग इतनी खौफनाक थी कि अगर बर वक्त पुलिस ने कार्रवाई ना की होती तो शायद करोड़ों अरबों रुपए का वहाँ पे नुकसान हो जाता और उसमें खुदा न खास्ता जानी नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि ऊपर के मालों में कई लोग हैं जो अपनी फैमिली समेत वहाँ पर रह रहे हैं। तो हमने देखा कि अचानक वहां पर पुलिस टीम पहुंच गई और जो विलायत साहब हैं इनके यहाँ पर DO, उनकी सरबराही में उन्होंने जो आग बुझाने का अमल है वो बिल्कुल अपने हाथों में ले लिया। और देखते ही देखते पुलिस ने इंतहाई जवांमर्दी के साथ आग में कूद करके इंसानी जानों को बचाने के साथ साथ मालो असबाब को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा तेज तर कोशिशें कर दी। और वहाँ पर मौजूद लोगों ने जो यहाँ पर विलायत हैं DO, उनकी जो जवांमर्दी थी उनको देख करके यकीनी तौर पर यह समझ लिया कि पुलिस के कई रूप होते हैं और सही मानों में जहां पर कोई दिलेर अफसर हो तो वहां पर आवाम को किसी भी परेशानी में घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बताते हैं कि विलायत ने अचानक वहां पर जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां पहुंची थी आग बुझाने के लिए, पहले तो वो बाल्टियों के साथ पानी उठा रहे थे खुद ही और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, और ये नहीं देखा कि वो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं या कोई किसी चीज की उनको क्रेज का एहसास नहीं रहा। उन्होंने अपने जवानों को एकदम चारों तरफ उसमें लगा दिया और जितना भी मालो असबाब दुकानदारों का था वो अलग अलग से निकाल करके रखवाना शुरू किया ताकि किसी की चोरी वगैरह ना हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि जब यहाँ किसी भी जगह पर आग लग जाती है तो आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो दौड़ करके इस जगह पे आ जाते हैं, और उसमें एक बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि आग बुझाने की कोशिशों में बड़ी रुकावटें पड़ जाती हैं। और इस हवाले से आपको बताते हैं कि DO हुमामा जो यहाँ पर हैं मिस्टर विलायत, तो उन्होंने आग के जो टेंडर्स आए हुए थे बुझाने के लिए वहाँ पर उनकी पाइप्स को हाथ में लिया और तीसरी मंजिल तक चले गए। यहाँ तक कि ये नहीं उन्होंने देखा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, गैस में कहीं पर लीक हो गया है या खुदा ना खास्ता कोई और बड़ी वजह रही होगी। बिल्कुल उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो वहां पर SDPO आए हुए थे उन सब की मौजूदगी में उन्होंने अपने जवानों समेत वहां पर जितने भी दुकानदार थे उनका माल जो था वो पहले अलग अलग निकलवाया, और उसके बाद जो लोगों के जमावड़े वहां पे जमा हो गए थे उनको अलग दूर कर दिया इन जगहों से, ताकि खुदा ना खास्ता जब आग कहीं पे लगी होती है तो लोगों का ध्यान जो है वो उस इमारत की तरफ होता है जिस इमारत में खुदा ना खास्ता आग लगी हो। चूंकि ये कंजेक्टेड थोड़ी सी जगह है जहां पे कई कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये आग वक्त पे कंट्रोल नहीं हो पाती और जो यहाँ पर मिस्टर विलायत हैं वो खुद इस काम में खुद न जुट गए होते तो शायद आज कोई बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ जाता, जिसके चलते खुदा ना खास्ता यहाँ पे एक बड़ा नुकसान भी हो सकता था। और जो लोग दूर दूर से आए हुए थे वो देखते रह गए कि जो काम उन्हें करना चाहिए था अपने लोगों की मदद के लिए खुद अंदर घुसना चाहिए था आग में, वहां पर जब उन्होंने देखा कि वो अपने जवानों समेत वहां पे आग के बीच में खड़े हैं और ऊपर से जो टीन की छत है उससे जो लकड़ी के टुकड़े जल जल के नीचे गिर रहे थे, उसके बीच में उनके काम को देख करके लोगों ने वाकई तौर पे उनकी इस दलेरी को बहुत ज़्यादा सराहा। और जो वहाँ पर बाजार की कमेटी है या ट्रेडर्स यूनियन है उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा इस तरह का कोई वाक़या देखा है जहाँ पर पुलिस के जो वहाँ पर अधिकारी हैं उनको लेकर के कोई ऑफिसर अपनी जान की परवाह किए बगैर इस तरह से काम कर रहा हो। और दूसरा बड़ा मामला ये होता है कि वहाँ पर कोई अचानक से एक हाथ पैर मार के कोई इस तरह की चीज़ उठा ना ले, उस चीज़ को भी उन्होंने बराबर नज़र में रखी और इस तरह से वहाँ पर अपनी नफरी को लगा के रखा जब तक सारा जो माल असबाब था सभी लोगों ने अपने अपने कंट्रोल में ले लिया। और उसके बाद पुलिस ने बराबर अपनी कार्रवाई की और साथ में आग को भी काबू में कर लिया गया। और आपको ये बात भी दिखाते हैं जो आप वीडियोस देख रहे हैं, इसमें आप खुद देखिए छत के नीचे जो पुलिस के लड़के हैं, जब तक आग मुकम्मल बुझी नहीं DO बराबर वहां पर खड़े रहे। और ये भी आपको बताते हैं कि मिस्टर विलायत को जब कई लोगों ने ये कहा कि आप अब नीचे आ जाइए, खुदा ना खास्ता ये छत लुढ़क करके नीचे गिर सकता है, वो अपनी तरफ से ये दिल में यकीन करना चाहते थे कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फैमिली मेंबर जो ऊपर डेरे पर रहा करते
चाहते हैं, किराएदार उसमें थे, कोई ऐसा तो नहीं है वो इसमें फंस तो नहीं गया होगा कहीं पे। जब पूरा मुतमीन हो गए सारे लोग वहाँ पे कि जो इंसान है वो सारे बिल्कुल महफूज हैं और उसके साथ साथ जो बड़ा नुकसान है वो होने से बच गया। माना कि पानी की वजह से कई एक ऐसी दुकानें होती हैं जो दूसरे तीसरे माले पे होती हैं, उनमें कुछ पानी का असर हो सकता है, लेकिन कोशिश जिस अंदाज में पुलिस ने की, अगर वाकई तौर पे वहां पे आज पुलिस नहीं आई होती, हमें ये स्टोरी इसलिए करनी पड़ रही है कि जैसे आपने कल देखा होगा कि कल के प्रोग्राम में भी हमने दिखाया कि एसएसपी श्रीनगर ने ड्रग्स के हवाले से जब बात की तो उन्होंने साफ कहा कि हम लोग सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों का सहयोग चाहिए होता है। तो इसमें जो आज लोगों के साथ मिलकर के पुलिस ने सहयोग दिया वो वाकई मतलब एक रिवर्स तरीके से था और उसमें जो उनका सहयोग था वो बहुत ज्यादा काबिल सराहना था। इसके चलते लोगों का यह मानना था कि अगर इसी तरीके के अफसरान हर चौकी में, हर पुलिस स्टेशन में होंगे तो वाकई तौर पर अवाम को आदमी तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि एक तहफ़्फ़ुज़ का यकीन हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि सही मानों में जो पुलिस है, जो पुलिसिंग है, जो POLICE इनके पीछे बोर्ड लगा होता है कि इस में जो पहला ही लफ्ज होता है पोलाइट, तो आपने अक्सर देखा होगा थानों के अंदर लिखे हुए। तो जब इंसान इन सारे इन पहलुओं को देखता है, इन चीज़ों पर गौर करता है और फिर देखता है कि जिस तरीके से मिस्टर विलायत ने आज हुमामा में लगी हुई इस आग को काबू पाने के लिए अपने जवानों को और उनके जवानों ने जिस अंदाज में अपने अफसर की पैरवी की और ये नहीं देखा कि खुदा न खास्ता लोग इतने ज्यादा हैं, वो जाकर के लोगों से कह सकते थे कि चलिए पानी उठाइए और खुद आग बुझाना शुरू कर दीजिए जब तक फायर टेंडर्स पहुंचते हैं। हालांकि फायर टेंडर भी वक्त पर ही आ गए, वरना खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन फायर टेंडर्स के साथ साथ जब खुद आप देखते हैं कि कोई ऑफिसर वहां पर अपने हाथ में पानी की जो पाइप्स हैं वो बहुत ज्यादा भारी होती है, इसकी एक अलग सी एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के पास ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो खुद कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से आग बिल्कुल जल्दी काबू में आ जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि यहां से आजकल जो जहाज खुसूसी लाए जा रहे हैं जिनके जरिए इस वक्त बाहर के मुल्कों में जो दरमानदा लोग हैं कश्मीर के या कोविड-19 के चलते जो लोग बाहरी रियासतों में जो यहां पे आ रहे हैं या VIP मूवमेंट होती है, तो अफसरान चाहते तो वो लोगों को उस तरफ लगा करके खुद अपनी ड्यूटी देते। लेकिन जिस तरह से मिस्टर विलायत ने आज ये काम किया वाकई तौर पर काबिल सराहना है और हम KTV उर्दू की तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपने इलाके में आज जिस अंदाज में अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने जवानों को लेकर के उन्होंने भी अपनी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं की। पूरा अमला आपका SDPO समेत मुबारकबादी का मुस्तहक है। हम आपको अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हैं और चाहते हैं कि बाकी इलाकों में भी जो पुलिस है इसी तरीके से, हम ये नहीं कहते कि खुदा ना खास्ता आग ही लगे, हम कहते हैं कि कोई भी इस तरह की कोई मुश्किल पेश आ जाती है, चाहे वो कोविड-19 के हवाले से इस वक्त लोगों को दादरसी है, लोगों के मामलात हैं उनको देखने की ज़रूरत है। कई जगह पर कुछ लोग मुश्किल में फंसे होते हैं। अक्सर वैसे भी आपने देखा होगा कि जब विंटर्स में किसी जगह पर ट्रैफिक जैम हो जाता है, गाड़ियां फंस जाती हैं, स्लिप होती हैं, तो आपने देखा होगा कि पुलिस का अमला जो है वो उन जवानों को उठा करके उन लोगों को वहां से निकाल करके किसी तरीके से मंजिलों पर पहुंचाने की कोशिश करता है। 2014 के सैलाब में भी आपने देखा होगा कि कई अफसरान ने अपनी वर्दी के, अपने स्टार्स की परवाह किए बगैर लोगों को कांधों पर उठा करके घरों से निकाला और किसी महफूज जगह पर पहुंचाया। तो ऐसे अमले की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि हमें फख्र है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, जहां अभी भी कई अफसरान ऐसे हैं जिनके दिलों के अंदर वाकई एक ऐसा दिल धड़कता है जो आवाम के लिए धड़कता है और उन्हें यह अंदाजा है कि आखिर वो भी इसी आवाम का एक हिस्सा हैं और तभी जाकर के हम एक खूबसूरत कश्मीर की कल को तस्वीर बना सकते हैं जिसमें सभी लोग मिल करके बगैर किसी बुग़्ज़ के, बगैर किसी ऐसी वैसी चीज़ के, न सिर्फ ड्रग्स पे बल्कि बाकी भी जो वबा की सूरत हाल हमारे पास इस वक्त है, इसमें से निकलने के लिए सब मिल करके एक नए कश्मीर की तामीर कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि हम अपने दिलों के अंदर नफरतों को ख़त्म करें और इसके साथ साथ इस जज्बे को समझें कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है बल्कि हम पर एक इंसानी फरीज़ा है कि जिस तरीके से आज विलायत ने अपनी वर्दी की, अपने स्टार्स के, अपने बाकी चीज़ों की परवाह किए बगैर अपने जवानों को लेकर के आग में कूद करके लोगों की एक तो बड़े नुकसान होने से बचाया, जानी नुकसान भी वहाँ पर नहीं होने दिया और आवाम के बीच में ऐसे खड़े रहे जैसे वाकई तौर पे वो आवाम के ही खादिम हों। तो इस अंदाज में जाकर के हम एक नया कश्मीर बना सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इस वक्त के शुमारे से इजाज़त। खुदा हाफिज़।